हेलो एवरीवन। आज का वीडियो कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित है। एग्जाम 2023 में इस प्रश्नावली में से लगभग 6 अंकों के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद होने चाहिए 0 0। जिन्होंने मेरे शुरुआत के तीनों वीडियो देखे हैं उनको सभी सूत्र और सभी छोटे छोटे सवालों के आंसर देना आ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं, नए हैं, वो देखें सभी तीनों वीडियोस को। प्रश्न नंबर 2, मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y की दूरी है। मूल बिंदु दे रखा है, कोई बिंदु P है तो दूरी हो गई OP, और OP बराबर √x² + y²। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। बिंदु P 3 - 2 की x अक्ष से दूरी, देखिए 3 - 2 उसकी x अक्ष से दूरी पूछी है। ये y, ये x, ये x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष है। समझिए, बिंदु 3 - 2 की x अक्ष से दूरी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 3 कहीं पे आएगा और -2 y का निर्देशांक यहाँ आएगा, तो हमारा जो निर्देशांक है वो यहाँ 3 - 2 यहाँ आ गया। ये x अक्ष से दूरी पूछी है, ये x अक्ष है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने क्या किया, ये यहाँ से क्या है, ये y का निर्देशांक क्या है -2। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमारा आंसर जो मिलेगा ना हमको वो धनात्मक 2 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। x अक्ष से दूरी क्या हो गई 2, -2 नहीं मिलेगा, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, -2 4 कौन से चतुर्थांश में होगा। 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। शुरुआत के वीडियोस अच्छे से देखें सारे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा तृतीय, और ये चतुर्थ। यहाँ पे ये प्लस के होते हैं सब, और माइनस वाले भी प्लस के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्स वाला तो माइनस, एक्स के निर्देशांक माइनस में होते हैं, और वाई के प्लस में। यहाँ पर ये माइनस के, और यहाँ पर ये भी माइनस के, और यहाँ पर एक्स के निर्देशांक प्लस में और वाई के निर्देशांक माइनस में, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, -2 और 4। -2 और 4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा। -2 और 4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, ठीक है। बिंदु की y अक्ष से दूरी, बिंदु 2 3 की y अक्ष से दूरी बताइए, ठीक है। y अक्ष से दूरी बतानी है, ये x, ये y, और बिंदु क्या दे रखा है 2 3 यानी प्लस प्लस के दोनों यहाँ कहीं होगा 2 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसने क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछी है ना, y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये है हमारी, इससे ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी क्या हो गई, जो ये है, और ये क्या है x का निर्देशांक है, तो आंसर क्या हो गया 2। इस तरह से करना है, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाती है, अब ये हो जाती 3, ठीक है ना, x अक्ष से दूरी हमारी 3 हो जाती। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं जब 2 अक्ष, कौन सी अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, जब इस तरह से x और y अक्ष यहाँ पर काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो पूछा है कि तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। 0 cos थीटा sin थीटा 0, ठीक है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि दूरी सूत्र में साइन और कोस
8वीं प्रश्नावली के सवाल कहाँ से आ गए? नहीं, ये निर्देशांक के रूप में दिया गया है तो मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। दूरी सूत्र लिखा और हमें बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन सी दिए गए हैं? 0 cos थीटा और साइन थीटा 0, 0 cos थीटा तथा साइन थीटा 0, ये निर्देशांक दिए गए हैं। दूरी सूत्र ये होता है, ये निर्देशांक है और ये दूरी सूत्र है। ठीक है, इसमें मान रख दिया x2, ये x2 हो गया हमारा, ये x1 है, ये y1 और ये y2। ठीक है, x2 साइन थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो पी क्यू का मान क्या आ गया? √1 और √1 का मान 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। तो क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हमारा आंसर हो गया ये ए ऑप्शन। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होगी? क्या होगी? 0 होगी। एक्स अक्ष पर y का मान 0 ही होता है ना, उसी को तो कोटि बोलते हैं। ठीक है ना, आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये x y और ये, तो यहाँ ये तो हो गया हमारा भुज और ये होगी हमारी कोटि। उसने कहा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि यानी y का निर्देशांक 0 होगा ना, तो 0 किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है। क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया, ये y अक्ष है और इससे किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? भुज। तो क्या ऑप्शन में है? बिंदु की कोटि नहीं, बिंदु का भुज, है ना। हमारा आंसर हो गया, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहते हैं? बिंदु का भुज। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात करो। दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है और ये एक जो निर्देशांक था ये a के रूप में दिया गया है जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है? दूरी सूत्र सभी को याद है। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दे रखा है इन्होंने दूरी √10। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर x2, ये तो हमारा x2 है, ये x1 है, ये y1 है और ये y2 है। मान रख देंगे इनका। ठीक है, रखो मान। x2 4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस ये y1 का मान a स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया, बराबर √10। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। यहाँ आया 1 प्लस यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर √10। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 10। इसको खोल देंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र, और यहाँ माइनस है तो a माइनस b का लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, खोलो, 1 प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10, माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। ये 2 हो गए, इधर आएगा तो माइनस के 2, और यहाँ माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 8 आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। ये हमारे एक द्विघाती समीकरण बन गई। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये आ गया बीच का। चलो, a कॉमन ले लिया, a माइनस 4 प्लस 2
a-4 बराबर 0, a-4 और a+2 बराबर 0, a-4 बराबर 0 और a+2 बराबर 0, तो a बराबर 4 और a बराबर -2। तो आंसर क्या आया ये? तो क्या ये ऑप्शन में है? देखो हमारे पास ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में यही दिखाई दे रहा है ना। प्रश्न नंबर 10 में हमारा आंसर हो गया ये। प्रश्न नंबर 11, निर्देशांक में भुजाओं, निर्देशांक 3, 4 में भुज और कोटि ज्ञात करनी है। तो भुज और कोटि तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमको पता है कि ये हमारा भुज है और ये कोटि है। इसमें क्या दिया है? निर्देशांक 3 और 4, तो ये 3 और 4, तो x का निर्देशांक तो भुज हो गया और कोटि क्या हो गई? y का निर्देशांक। तो भुज तो क्या हो गया? 3 और कोटि क्या हो गई? 4। ये हमारा आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भुज बराबर 3 और कोटि बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी PQ। तो सूत्र लिखना है, खाली स्थान रिक्त स्थान में आ जाए या एक नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए तो हमको सूत्र लिखना है PQ बराबर x2 - x1 + y2 - y1, और ये अंडर रूट पूरा इस तरह से लगाकर आना है। ये हमारा 12वें का आंसर हो गया। दूरी सूत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारे सवाल है प्रश्न नंबर 13, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। किस पर? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। देखिए x अक्ष के लिए पूछा है तो x का तो x और y का मान तो x अक्ष पर 0 ही होता है, y का निर्देशांक। तो हमारे आंसर क्या हो गया? x और 0। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब y अक्ष पर पूछा है तो y अक्ष पर x का मान तो 0 होता है और ये y, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, 2 बिंदुओं x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक लिखिए। ये मैं आपको पहले सूत्रों में भी समझा चुकी हूँ शुरुआत की तीनों वीडियो में, तो आपको याद हो गए होंगे। अंतः विभाजन m1 अनुपात m2 में इस तरह से 2 बिंदु दिए गए हैं, कोई बिंदु P है जो m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित करता है। तो इसका निर्देशांक P के निर्देशांक x y है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी ये दोनों P के निर्देशांक है। इसमें एग्जाम में केवल एक ही लिख कर नहीं आए, दोनों ही आपको लिख के आना है। P के निर्देशांक x और y, तो x बराबर तो ये और y बराबर ये, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 17वां, 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये x और y के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है, 19 नंबर का, बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हम जानते हैं कि 2 बिंदु दिए गए हैं और उनको ये रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में, अनुपात पूछा है हमसे, तो हम जानते हैं कि इस तरह से कोई 2 बिंदु होते हैं और कोई भी बिंदु उसको इस तरह से अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 है और ये a ये b है और a और b के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 2 और ये 6, 7। ठीक है, और रेखाखंड को बिंदु ये वाला P बिंदु जो है
3 4, ये इसको विभाजित कर रहा है। हमको ज्ञात क्या करना है, m1 अनुपात m2। तो x का निर्देशांक क्या दे रखा है, 3, और हमारा सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 3। तो यहाँ पर m1 x2 का मान कितना है, 6, प्लस m2 x1 का मान कितना है, 1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 3। अब ये तो हो गया 6m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 3। वज्र गुणा कर देंगे इसको इससे, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1, इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास आया 6m1 प्लस m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। ठीक है, अब ये 6m1 है, ये 3m1 है, इसको इधर ले आएंगे तो 6m1 माइनस 3m1 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 3m2 माइनस m2, ये तो आ गया 3m1 और ये हो गया 2m2। इस m2 को इधर ले आएंगे, m1 बटा m2 बराबर इस 3 को इधर ले गए, तो हमारा अनुपात क्या आया, m1 बटा m2 बराबर 2/3, यानी m1 अनुपात m2 2/3 आ गया, और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का और लास्ट प्रश्न है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो। देखिए a और b दो बिंदु दिए गए हैं। हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, x का निर्देशांक 0 होगा y अक्ष पर, तो ये निर्देशांक होंगे उसका, तो इस 0y रूप का होता है, इसलिए माना है कि बिंदु P0y बिंदु AB से समदूरस्थ है। ठीक है, ये बिंदु P0y और ये बिंदु A और B से समदूरस्थ है। A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 6 5 और B के दिए गए हैं -4 और 3। ठीक है ना, तो दूरी सूत्र ये होता है। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र है। अब दूरी सूत्र इसका मतलब क्या हुआ, समदूरस्थ है तो AP बराबर है BP, ये AP बराबर है BP, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे इधर भी और इधर भी दूरी सूत्र होता है ये, और दूरी सूत्र दोनों तरफ लिखेंगे तो वर्ग आ रहा है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर वर्गमूल का जो ये अंडर रूट लगा हुआ है वो हट जाएगा, तो अब हमारे पास केवल अंदर ये बचेगा, तो इसमें हम मान रख सकते हैं। दूरी सूत्र लिखने के बाद में हम यहाँ मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर x2 माइनस x1, तो AP ज्ञात कर रहे हैं तो x2 तो क्या हो गया 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y, ये y2 हो गया माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, आ जाइए BP पे, तो ये तो हो गया हमारा x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 36 प्लस इसको खोल देंगे y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, y स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में। अब यहाँ पर 36 माइनस 10y प्लस 25, और ये इधर आएगा तो प्लस 6y, और इन दोनों को जोड़ा तो प्लस के 25, इधर आया तो माइनस के 25। ठीक है, अब ये और ये इसको सोल्व किया तो माइनस के 4y, ठीक है, बराबर ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस के, यहाँ आ गया माइनस के 36, तो y बराबर माइनस माइनस, तो यहाँ 36/4
बराबर 9। तो y बराबर आ गया 9। तो p बराबर क्या माना था, p के निर्देशांक 0 और y माना था ना, तो p के क्या आ गया निर्देशांक 0 और 9। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें निर्देशांक ज्यामिति के सवाल करके आने हैं। ठीक है, सभी सवाल करके आने हैं, कोई सा भी सवाल हमको छोड़कर नहीं आना है। करते रहिए तैयारी, जुड़े रहिए मुझसे। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे वीडियोस आसानी से देख पाएँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सभी स्टूडेंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।